महिदपुर नगर में एक अजीब घटना शासकीय कस्तूरबा गांधी छात्रावास में घटित हुई, जिसमें वहां रह रही करीब 15 छात्राओं को घबराहट के साथ सांस लेने में परेशानी के चलते स्थानीय प्रशासन ने तुरंत शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया और 5 छात्राओं को उज्जैन भी रेफर किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी का कोई संतोषपूर्ण जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है कि इस तरह की परेशानी छात्राओं को क्यों हुई है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने छात्राओं को रात में परोसे गए भोजन के सैंपल लिए हैं, जिसमें कढ़ी चावल बच्चियों को दिया गया था, जिसे जांच के लिए भेजा गया था। सहायक परियोजना अधिकारी उज्जैन ने इस संबंध में बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचा था, लेकिन अभी 5 छात्राओं को उज्जैन चरक में भर्ती कराया गया है। इस तरह की परेशानी छात्राओं को क्यों हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर महेश रामपुरी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि छात्रावास से करीब 15 बच्चों को अस्पताल लाया गया है, जिन्होंने बताया कि धुएं के कारण उनको घबराहट हो रही थी, जिससे उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं 5 बच्चों को चरक अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया है। एसडीएम अजय हिंगे ने बताया कि बच्चों को गले में जलन की शिकायत हुई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जांच की जा रही है। कस्तूरबा छात्रावास की अधीक्षक मंजू जैन ने बताया कि बच्चों को खांसी की शिकायत थी, मैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर आ गई। इधर समाजसेवी और कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने बताया कि रविवार की रात करीब 9:30 बजे 2 गाड़ियां छात्रावास पर आकर रुकी और फिर वहां से चल दी, क्योंकि उन 2 गाड़ियों का पीछा एक लाल बत्ती वाली गाड़ी कर रही थी। उसके बाद बच्चियों के गले में जलन की शिकायत शुरू हो गई। राजेंद्र कुमार शुक्ला, सहायक जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा सेकेंडरी स्कूल। जो कल छात्रावास में घटना हुई, इस मामले में आपको जानकारी कब मिली थी और आप कब पहुंचे? सूचना जैसे ही मिली मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तकरीबन यहाँ 15 बच्चे एडमिट थे। 5 को डॉक्टर साहब ने उज्जैन रेफर किया है। इसकी उज्जैन वो पहुँच गए चरक भवन में, और उनका O2 लेवल BP सब नॉर्मल है। पैरामीटर्स ऐसी कोई खतरे जैसी बात नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अवगत कराया है। बच्चे की नॉर्मल है। सर, डॉक्टर साहब ने यही बताया हो, इसका कुछ कारण तो होगा कि इनको इतनी बड़ी किससे आ गई, सांस चलना, खांसी होना? कारण का पता लगाने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी, ADM साहब, यही साहब, सभी लोग जो भी सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। कल रात में कस्तूरबा छात्रावास से 15 बच्चे आए थे, जिनकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी। उनका कहना था कि हॉस्टल में उनके रूम में कोई धुआं जैसी चीज़ उनको फील हुई, जिससे उनको खांसी होना चालू हुई। उसी शिकायत से उनको अस्पताल लेके आया गया। तो उनकी जांच करने के बाद उनका उपचार किया गया। बाकी सभी बच्चे नाइट में बिल्कुल स्टेबल थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सुबह 2-4 बच्चों को बार बार खांसी की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत पर 4-5 बच्चों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जिससे कि चेस्ट फिजिशियन उनको ऑब्जर्व कर लेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना होगा तो वो देख लेंगे। बाकी गंभीर स्थिति ऐसा कुछ भी नहीं। सर, जिस तरह के आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, पर कहाँ तक ये मान्य होगा कि इस तरह खांसी एकदम क्यों उठती है और क्या कारण रहा होगा? हो सकता है बच्चों को, बस बहुत से बच्चों को कई बार धुएं वगैरह से एलर्जी रहती है, उसके कारण बस हुआ हो। हॉस्टल में काफ़ी बच्चे रहते हैं। अब सभी बच्चे हॉस्टल में लगभग 80-90 बच्चे हैं, उनमें से 10-15 बच्चों को हुई। हो सकता है जिन बच्चों को एलर्जी वगैरह हो, उसकी वजह से ऐसी स्थिति की है। मतलब आपका कहना है कि नॉर्मल स्थिति सारे बच्चों की बिल्कुल? हाँ, बच्चे ऐसे खतरे से बाहर है, किसी को कोई जान जी। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर MS रामपुरी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सिविल हॉस्पिटल में। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास। क्या घटना हुई थी? पता नहीं, बच्चे एकदम से खांसते हुए बाहर आए और फिर मैं उसको लेके यहाँ अस्पताल आ गई। अभी कारण पता नहीं चला है कि किस कारण से। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर को कारण डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर को बच्चों ने रात को खाना क्या खाया था? इस तरीके खाने में कढ़ी थी, चावल थे, रोटी थी। कढ़ी चावल ऐसा कहीं तो नहीं, तो फूड पॉइजनिंग वाला मामला हो रहा है, कोई बच्चों को तकलीफ हो रही है? उसका भी सैंपल लेके गए हैं। अच्छा, फूड पॉइजनिंग वाला सैंपल ले गए हैं, रात को 1:30 बजे लेके गए अपने यहाँ से। आपके वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा की, इसमें आप क्या कहा? वो आए हैं ना, शुक्ला जी आए हैं, विधायक जी वगैरह से बात करें, सभी देखते गए। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा यहीं पर है, ऐसे कर रहा है। लगभग कितनी बालिका का स्वास्थ्य खराब है? 15 बालिका। उसमें से कितनी बालिका को उज्जैन रेफर किया गया है? अभी 5 को रेफर किया है और 2 को भेज रहे हैं। तो आपने इतने समय, रात की घटना है, अभी तक रात की 1 बजे घटना और सुबह के 1-2 बजने आ रही है, अभी तक आपने डॉक्टर से कोई चर्चा नहीं की कि क्या कारण रहा? तो डॉक्टर बताया ना, चर्चा उनको भी समझ में नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी हम उनको भेज रहे हैं वहाँ पर, जाँच के लिए भेजा उनको कि किस कारण से।
बच्चियों के द्वारा जो है कल रात को 8:30-9 बजे के बीच में जो है जलन और जी घबराने संबंधी शिकायत की देने के कारण जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। रात को उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सभी का ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया था। सुबह तक सभी स्टेबल थी, लेकिन सुबह जो है 5 बच्चियों को थोड़ा सा जी घबराने की शिकायत हुई, जिससे उनको जो है सिविल हॉस्पिटल उज्जैन के लिए रेफर किया गया। सर भोजनों का सैंपल वगैरह लिया गया? रात को भोजन का सैंपल ले लिया गया था। देखिए कल आज रात को 9:30 बजे के समथिंग कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा छात्रावास, बालिका छात्रावास महितपुर का, यहाँ पर इनको ऐसा आहट हुई कि 2 गाड़ियाँ आई और 2 गाड़ियों में बच्चियों ने देखा कि कुछ लड़के आए। उसके बाद में एक कोई गाड़ी आई सायरन वाली, उनका पीछा किया, फिर वो लोग भागे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इन्होंने अपनी खिड़की खोली तो वैसे ही इनको थोड़ा सा गले में जलन और सांस लेने में तकलीफ़ और उनको ऐसा लगा कि जी घबरा रहा है, बहुत जान निकल जाएगी। उसी तरह से इन्होंने तुरंत शिकायत की। यहाँ की अधीक्षिका श्रीमती मंजू जैन ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, एसडीएम को, हमारे एसडीओपी लिंग ज़ेरपा साहब को, हमारे टीआई साहब को, सब लोगों को ने सूचना दी। तुरंत पुलिस बल और प्रशासन का पूरा दस्ता यहाँ पर आया। उनको तुरंत 15 बच्चियों को जो प्रभावित थी उनको तुरंत हॉस्पिटल में यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया। चिकित्सालय में उनको रात को यहाँ पर भर्ती किया गया। पूरी रात उनका उपचार चलता रहा। सुबह होते होते उसमें 5 बच्चियों की तबीयत को कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उन्हें जिला चिकित्सालय उज्जैन के लिए रेफ़र किया गया। मगर अभी हाल वहाँ से भी एक स्वास्थ्य बुलेटिन उनका जारी हुआ है, उसमें उनको भी। महितपुर से भोमलाल गोयल की रिपोर्ट।